राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही एमपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बीजेपी ने विंध्य के देव तालाब से सीनियर विधायक गिरीश गौतम का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए सामने रखा और बिना किसी विरोध के वो अध्यक्ष चुन लिए गए। मगर अब पेच उपाध्यक्ष के नाम पर फंस गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कई दशकों से एक परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के मुताबिक सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष और विपक्ष का उपाध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन ये परंपरा कमलनाथ सरकार में टूट गई। कमलनाथ सरकार में दोनों पद कांग्रेस के पास थे, इसलिए इस बार इस परंपरा का पालन होगा, इस पर सियासी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल 2018 में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को अध्यक्ष बनवाया, जबकि हिना कांवरे को उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए उपाध्यक्ष का पद छोड़ेगी। इस पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने जो नई परंपरा डाली है, बीजेपी उसे फॉलो करेगी। अब हम क्यों नई परंपरा शुरू करेंगे? शुरुआत तो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है, उन्होंने किया है कि दोनों पद सत्ता पक्ष के पास होंगे, तो हम भी उसी परंपरा पे चलेंगे। कमलनाथ जी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जो परंपरा शुरू की थी, उसी परंपरा को अब हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि परंपरा कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने तोड़ी है। कमलनाथ ने कहा कि बरसों से चली आ रही परंपरा का पालन होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से परंपराएं बनती हैं। परंपरा नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा बनाई थी कि परंपरा तो थी कि स्पीकर सरकार का रहता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का रहता है। उन्होंने ये परंपरा तोड़ी। वो कमलनाथ जी ने हमें नहीं दिया था, तो हम भी वही परंपरा निभाएंगे। उन्होंने स्पीकर के लिए फॉर्म क्यों भरा था? इलेक्शन क्यों करवाया? सर सत्य को लेकर क्या तैयारी है? बोलने में माहिर है। अब सवाल यह है कि क्या 2019 जनवरी में बीजेपी ने अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव रखने की इजाजत नहीं मांगी थी? सवाल यह है कि बीजेपी के इस कदम की वजह से कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद भी अपने पास रखा था, या फिर नेताओं को एडजस्ट करने के चक्कर में ही कांग्रेस ने